नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली नगर निगम की 5 सीटों पर 28 फरवरी को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम पार्टी के नेता चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रैलियों का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कल्याणपुरी से उम्मीदवार सियाराम कनौजिया के लिए रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान भारी हंगामा भी देखने को मिला। रोड शो के बीच महिलाओं ने अचानक पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं इस हंगामे को लेकर आदेश गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी बौखला गई है। आदेश गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हार का डर सताने लगा है, इसलिए आम आदमी पार्टी अपने गुंडे भेजकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है। कल्याणपुरी में जनता का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। यहाँ के उम्मीदवार सियाराम कनौजिया की लोकप्रियता देखकर और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जो जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी के खेमे में बौखलाहट बढ़ गई, घबराहट बढ़ गई है और इस हताशा में उन्होंने गुंडे भेजकर इस जन सैलाब के अंदर वो गड़बड़ी करने की कोशिश की है। पूरे दिल्ली में जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने 6 सालों में दिल्ली के विकास को रोका है। दिल्ली के अंदर पानी और सीवर जैसी जो समस्याएं हैं वो इन वार्डों में नहीं, और इस वार्ड में तो आम आदमी पार्टी से ही पार्षद थे, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया। और कोरोना जैसे संकट के समय उन्होंने कल्याणपुरी की जनता के साथ पीठ दिखाने का काम किया, उनका काम नहीं किया, उनको मदद नहीं की। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने चांदनी चौक में रातों रात तैयार हुए नए हनुमान मंदिर को वैध रूप देने के लिए प्रस्ताव लाने का ऐलान किया था। मंदिर को वैध रूप से स्थापित करने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम की सदन की बैठक ने प्रस्ताव पास कर दिल्ली सरकार की रिलीजियस कमेटी के पास भेज दिया है। इसमें विपक्षी दलों की सहमति भी रही। प्रस्ताव में कहा गया है कि मंदिर यातायात में किसी भी तरह से बाधा नहीं डालेगा। प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि चांदनी चौक में जिस जगह में मंदिर मौजूद था उसका उसी जगह पर पुनर्निर्माण होगा। साथ ही निगम की ओर से अब तोड़फोड़ की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कि ये हमारे दिन का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन भी मैं कहूँगा। भगवा जो कपड़ा है वो हमारी आस्था का प्रतीक है, ये किसी धर्म का प्रतीक नहीं है। इसके अंदर जो भाव आता है हमारा कि जब हम प्रभु के दर्शन के लिए जाते हैं तो हमारे मन के अंदर एक आस्था प्रकट होती है। उस आस्था को प्रकट करने के लिए आज अगर मैंने डाला है, ऐसा कुछ विशेष नहीं था, लेकिन आप कहें कि हनुमान जी ने मुझसे आज ये जैकेट डलवा दी, वो भगवा डलवा दिया, ये उनका ही आशीर्वाद था। कि ऐसा था कि टूटने से पहले भी मैं 3 बार गया था और उसके बाद भी हमने प्रत्येक प्रयास किया, लेकिन उसके अंदर कोर्ट का ऑर्डर आड़े आ चुका था। मैं इसके ऊपर ज़्यादा विषय पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि फिर वो राजनीतिक बात हो जाएगी। अगर मैं इसके विस्तृत रूप से आपको दूंगा तो मैं हर बात का आपको जवाब भी दे सकता हूं। लेकिन आज का दिन जो है खुशी का दिन है। उस खुशी के दिन के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि हम आज केवल यही सोचें कि जो हमारी आस्था के प्रतीक प्रभु हनुमान जी का जो मंदिर है वो पुनर्स्थापित हो गया है और हमारी आस्था इसी प्रकार से बनी रहेगी। वहीं कैंट की ओर से बुलाए गए भारत बंद का दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में कोई असर नहीं दिखा। नेहरू प्लेस के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान तो खोले, लेकिन विरोध जताने के लिए दुकानदारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर काम किया। तो दिल्ली नेहरू प्लेस ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेहरू प्लेस मार्केट में दिन भर दुकानें खुली रही, हालांकि काली पट्टी बांधकर दुकानदारों ने काम किया। तो एक तरह से अपना विरोध तो दुकानदारों ने दर्ज कराया, लेकिन दुकानें खोली। तो व्यवसायियों की तरफ से दुकानों को बंद करने का ऐलान आज के लिए किया गया था। नेहरू प्लेस मार्केट की अगर हम बात करें, तस्वीरें आपके सामने हैं। दुकान खुली, मार्केट खुली, लेकिन दुकानदारों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध भी दर्ज कराया। चाहूँगा ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन नेहरू प्लेस की तरफ से हमने बंद का आह्वान ही नहीं किया। हम चाहते हैं व्यापार कभी बंद ना हो और व्यापार हमेशा सुचारू रूप से चलता रहे। विरोध जताना है तो हमने पहले भी कहा था कि काली पट्टी बांधकर, आज हमारे सभी दुकानदार भाइयों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर हम इस काले कानून का विरोध जता रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी क्लैरिकल मिस्टेक होने पे ये व्यापारी को ही सज़ा का प्रोविज़न किया गया है। अब आप बताइए, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं पर भी जाते हैं, कोई भी गलती से कोई मिस्टेक हो जाती है तो क्या हमारे उसका राइट नहीं है उसको ठीक करने का?
सीधा ही इन्होंने इसको जीएसटी ऑफिसर को बोल दिया है कि वो सीधा ही हमको अरेस्ट करे और सीधा तिहाड़ जेल में भेज दे, जो कि ये गलत है। हम सारा पूरा हिंदुस्तान का व्यापारी वर्ग इसका हम विरोध करते हैं और ये विरोध हमेशा जताते रहेंगे। मेरा नाम चंद्रशेखर है, मैं एमएसएमई फोरम ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। भारत सरकार के लिए सारे व्यापारी वर्ग दिन रात मेहनत करके टैक्स कलेक्ट करते हैं, बेसिकली सरकार का ही काम करते हैं। जब व्यक्ति काम करता है उसमें कुछ त्रुटियां भी होती हैं, कुछ और भी विषमताएं आती हैं। हम चूँकि सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक प्रकार से सरकार के बिहाफ पर लोगों से, ग्राहकों से टैक्स वसूल करके और वापस सरकार के खजाने को भरते हैं, तो ऐसी खामियां कई बार हो जाती हैं। ऐसी खामियों को जो ह्यूमन एरर्स हैं उनको अगर हम क्रिमिनलाइज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक होगा, क्योंकि ये एक तरीके से व्यापारी वर्ग का चरित्र हनन करने की कोशिश हो रही है। खुदा न खास्ता अगर किसी एम्प्लॉई ने गलती से एक बिल गलत बना दिया तो उसके लिए उस व्यापारी का पूरा चरित्र हनन कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। इस पे जो खामियां हैं उनको सही करना चाहिए और इसके लिए एमएसएमई फोरम ऑफ इंडिया ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ मिल करके श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को ज्ञापन सौंपने के लिए परसों जा रहा है। वहीं पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुर इलाके में 8 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दी गई। बच्ची का शव मुरादनगर से बरामद किया गया। वहीं हत्या की जानकारी मिलने के बाद परिजन और पड़ोसियों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया। परिजनों ने हत्या के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। परिजनों का कहना है कि दिल्ली पुलिस की लापरवाही से बच्ची की मौत हो गई और अगर पुलिस अपना काम सही से करती तो आज ये बच्ची जिंदा होती। मेरा नाम सुनीता है। मैं खिचड़ीपुर 6 ब्लॉक जुग्गे में रहती हूँ, जहाँ का ये हादसा है। आज 4 दिन हो गए। 4 दिन से 23 तारीख को 4 बज के कुछ 10 मिनट या 15 मिनट पे लड़की उठाई गई थी। शाम को हम लोग लड़के के घर पर गए थे, हमने बात की, लेकिन पुलिस ने हमें ठीक से कोऑपरेट नहीं किया। पुलिस वालों ने हमें झूठ बोला, क्या कहते हैं कि पथराव कर रहे हैं ये लोग। हमें पुलिस वालों ने गंदे तरीके से गली से धक्का दे के निकाला, हम लोग निकल गए। अगर उस टाइम अगर पहले ही दिन पुलिस कोऑपरेट कर लेती, आज वो लड़का हमारे साथ, बच्ची हमारे साथ होती। पुलिस वालों ने ठीक से नहीं सुना। बच्ची को मार दिया गया। 6 साल की लड़की, कोई ऐसे गलत काम नहीं कर सकती है। लड़की अभी मिली नहीं है और झूठी, अभी तक हमें झूठी दिलासा दी जा रही है। लड़के को थाने में रखा हुआ है, कुछ भी नहीं बता रहे, क्रिमिनल के बारे में कुछ नहीं बता रहे ये लोग। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कल्याणपुरी इलाके में ही पिंकी नाम की युवती अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने गई, लेकिन वापस वो जिंदा नहीं लौटी। तो पिंकी अपना जन्मदिन मना के लौट रही थी, इसी दौरान उसके दोस्त के साथ उसकी कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई और पिंकी ने चलते ऑटो से छलांग लगा दी। ऑटो की स्पीड काफ़ी तेज़ थी, जिस वजह से पिंकी का सर डिवाइडर पर जा टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। परिजनों की माने तो ये कोई हादसा नहीं बल्कि पिंकी की हत्या की गई है। सब मेरे साले की लड़की थी और वो पढ़ती थी और उसको 18 नंबर से 2 लड़के लेके चले गए, हमको पता नहीं। और उस लड़की के साथ काले खा जाके उस लड़की को ऑटो में बैठा के 2 लड़के थे और उस लड़की को पहले उन्होंने प्लान से उस लड़की का, फिर वहाँ एक लड़के ने उस लड़की को मारा, फिर लड़की ऑटो में बैठी। ऑटो में बैठते ही ये लड़का ज़बरदस्ती ऑटो में बैठ गया, जो अभी अंदर है। उसके बाद लड़की को इन्होंने चाटों से पहले ऑटो में मारा, फिर जैसे ही फ्लाईओवर चढ़ा तो लड़की को फ्लाईओवर पे जाके लड़की को इन्होंने फेंक दिया। फेंकने के बाद लड़की ऑन द स्पॉट खत्म हो गई। इन लड़कों को हम नहीं जानते और ना हमारा इनसे कोई संबंध है, ना हमने आज तक देखा है ना। लड़का खुद कह रहा है, ऑटो वाला खुद कह रहा है इन्होंने लड़की को मारा था और मारने के बाद इनका प्लान ये था लड़की को जमुना में फेंकने का। उन्हें खबर मिली थी, मेरे को ना अभी खबर मिली थी कि प्रीति कौर नाम की एक लड़की है जो हमारे कल्याणपुरी 11 ब्लॉक में रहती है, वो उसका मर्डर हो गया है। और मैं अभी यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा हूँ, मैं देखा है कि लड़की को बहुत बेरहमी से मारा गया है। उसके मुंह पे चोटें लगी हुई हैं, उसके हाथ में भी चोट है और लड़की इस टाइम डेथ हो चुकी है उसकी। तक इनिशियली दिल्ली पुलिस की तरफ से मेरे को पता लगा है, जो सनलाइट कॉलोनी की पुलिस आई हुई है, उन्होंने ये बताया है कि लड़की आश्रम आई थी और आश्रम से जो वापस आ रही थी उसी टाइम ये सारी वारदात हुई।
वहीं शादरा के कृष्णा नगर इलाके में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त सलीम के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि सलीम गांधीनगर थाना क्षेत्र का घोषित अपराधी था। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आशंका है कि आपसी रंजिश की वजह से सलीम की हत्या की गई है। तो शादरा की ये घटना है जहां पर आपसी रंजिश में हत्या की आशंका पुलिस की तरफ से जताई गई है। चाकू से गोदकर एक हिस्ट्री शीटर को मौत के घाट उतार दिया गया। सलीम के तौर पर इस मृतक की पहचान की गई है और बताया जा रहा है कि गांधीनगर का घोषित अपराधी ये सलीम नाम का शख्स था जिसकी हत्या कर दी गई। तो पुलिस आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जता रही है। वहीं सरकार और प्रशासन की लाख मनाही के बाद भी शादी समारोह में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही। एक शख्स का रिवॉल्वर को सिर पर रखकर हवाई फायरिंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। तो जांच में युवक के क्रिमिनल होने की बात सामने आई। आरोपी की पहचान आशीष उर्फ मनीष के रूप में हुई है। पुलिस ने टीम गठित कर युवक को रामजस कॉलेज के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने ऑटोमेटिक पिस्टल के साथ 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के सरिता विहार थाने की पुलिस टीम ने एक व्यक्ति से लूट के मामले में एक नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूटे गए मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फैजान के रूप में की गई है। दोनों आरोपी दिल्ली के जामिया नगर क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरिता विहार में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने और उसके मोबाइल फोन और रुपए लूटने के मामले में एक पीसीआर कॉल आई थी, जिसमें रिक्शा चालक ने 3 आरोपियों पर चाकू से हमला और मारपीट कर उनसे रुपए छीनकर फरार होने की शिकायत की थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इन चोरों की गिरफ्तारी की। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली दक्षिण पश्चिम जिले के वसंत कुंज साउथ थाने की पुलिस टीम ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम ने 20 लाख के सोने के आभूषण, 11 लाख रुपए की नकदी और एक कार बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजीव तोमर और परविंदर मलिक के रूप में की गई है। पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में वसंत कुंज और आसपास के क्षेत्रों में डीडीए फ्लैटों में चोरी के संबंध में कई कॉल वसंत कुंज साउथ से मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायतकर्ता निखिल अग्रवाल के घर हुई चोरी की वारदात के आधार पर चोरों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी फ्लैटों को निशाना बना रहे थे। तो साउथ वेस्ट दिल्ली की पुलिस को लगातार तीसरे दिन बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। साउथ थाने की पुलिस ने लगातार तीसरे दिन अवैध शराब तस्करी के मामले में अलग अलग जगहों से महिला समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी इंगित प्रताप सिंह ने बताया कि इलाके में बढ़ते अवैध शराब की आपूर्ति पर अंकुश लगाने के लिए टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी महिला समेत 6 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 2740 क्वार्टर शराब भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं राजधानी दिल्ली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। साउथ वेस्ट दिल्ली के वसंत विहार इलाके में कल रात एक तेज रफ्तार मर्सिडीज कार ने स्कूटी सवार को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके बाद कार सवार मौके पर अपनी कार छोड़कर फरार हो गया। जब तक हादसे की जगह हेल्प के लिए कोई पहुंचता, उससे पहले ही स्कूटी सवार की मौके पर मौत हो गई।
कार के नंबर को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी आर्यन का मेडिकल करवाया गया, जिससे पता चला कि हादसे के समय वो शराब के नशे में नहीं था, जिसके बाद उसे बेल देकर थाने से रिहा कर दिया गया। वहीं मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। 11:45 की घटना है, 11:45 बजे की। ये एक मर्सिडीज़ गाड़ी है। मर्सिडीज़ गाड़ी ने एक स्कूटी वाले को हिट किया और स्कूटी वाला मौके पे ही मर गया। स्कूटी वाले का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उसका नाम एंटोनी जोसेफ है। वो 55 साल का है। पीछे से गोरखपुर का रहने वाला है। यहाँ पर उसकी जो मिसेज़ हैं, जो वाइफ हैं उसकी, वो अमेरिकन एम्बेसी के किसी ऑफिशियल के घर में बतौर कुक काम करती थी। तो वहीं उन्हीं के क्वार्टर में, ये सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे दोनों। इनका एक बेटा भी है और बेटा और बाप दोनों अनएम्प्लॉयड थे। जो एंटोनी जोसेफ है अपने बेटे को वसंत कुंज छोड़ने गया था स्कूटी पे उसके चाचा के यहाँ। वहाँ से जब ये वापस लौट रहा था तो वसंत विहार के ए और बी ब्लॉक के बीच में ये घटना घटी है। और क्या हुआ, किस तरह से हुआ, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, मगर जो एक्यूज है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। वो भी वसंत विहार का रहने वाला है, ई ब्लॉक का। और लड़का इस मार्च में 19 साल का हो जाएगा। उसका नाम आर्यन जैन है और उसके जो पिताजी हैं सुशील जैन, वो उनका साकेत मॉल में ज्वेलरी का काम है। तो उसको पकड़ लिया गया है। वो किसी अल्कोहल के अंदर नहीं था, उसका मेडिकल भी करा लिया गया है। तो ये घटनाएं हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, बाकी इन्वेस्टिगेशन ऑन है। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जिस हालत में मैं हूँ वो मैं समझ सकता हूँ और मेरा परिवार समझ सकता है, क्योंकि मैंने अपने पिलर को, जो फैमिली के पिलर है, उनको खोया है। तो इसका दर्द मैं बता नहीं सकता कि कैसा लगता है, क्योंकि ये दर्द सिर्फ हम ही महसूस कर सकते हैं। पिताजी का नाम जेम्स एंथोनी था। वो 55 साल के थे। और जहाँ तक मुझे पता लगा है कि जिसने जो गाड़ी चला रहा था, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, मे बी 16-17 साल का होगा, जहाँ तक मेरे को देख के लगा। एक्चुअली मेरे को उसकी एज नहीं पता है, बट कितने करीब होगा। और एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक था, क्योंकि जिस हिसाब से पापा की स्कूटी की हालत है और गाड़ी की हालत है, और जो आसपास जो जहाँ पे गाड़ी ठुकी है, आप वहाँ देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक वो। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।